सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल का ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैंने बताया था जैसे पिछली बार कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ाऊंगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट का मैं फॉर्मेट समझाऊंगा और उसमें कैसे उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज होती है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग मेंटेन कैसे होता है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बनता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें क्या बनता था, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता था जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं। सेकंड बनता था पीएल अकाउंट और उसके बाद नेक्स्ट बन जाता था हम लोग का बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, लेकिन पीएल अकाउंट का प्रॉफिट जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी में बांटना नहीं पड़ता था। केवल 1% का प्रॉफिट होता है, इसलिए उसको सीधे सीधे कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा एक लोग का प्रॉफिट नहीं है बल्कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी इनके बीच में हमारा एक और अकाउंट बनता है, वो क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके बाद हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैपिटल में ऐड करना पड़ता है। और उनसे रिलेटेड और भी बहुत से आइटम्स होते हैं जिनसे क्या होता है, जिनसे कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसलिए बीच में एक और चीज बनता है, कैपिटल अकाउंट, फिर जाके बैलेंस शीट बनता है। ये मेन एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप जैसे जैसे क्वेश्चन पे आएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो ये प्रोफार्मा है, इसको पहले अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज के समझाएंगे। तो देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए हुए प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट को। याद रखने वाली बात यह है कि केवल और केवल प्रॉफिट होगा तभी जाके हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। लॉस के लिए नहीं बनेगा। क्या? लॉस के लिए नहीं बनेगा। केवल और केवल जब प्रॉफिट होगा तभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और प्रॉफिट को क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो भी नॉमिनल आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड होंगे वो चीजें इसमें जाएगा। याद रखिएगा, क्या जो भी आइटम, क्या नॉमिनल आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे वही इसमें जाएगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझते हैं। अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो क्या होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वो क्या है, वो इनकम है या लॉस है, ये भी समझ सकते हैं। इनकम है या एक्सपेंस है, तो इनकम है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकम है, इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्योंकि इनकम को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, इसलिए वो डेबिट में जाएगा। सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को दिया जा रहा है, सैलरी ऑफ पार्टनर और कमीशन ऑफ पार्टनर जो पार्टनर को दिया रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या है, ये भी एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट में जाएगा। इनके अलावा एक और चीज जाएगा, अगर प्रॉफिट को काट कर हम रिजर्व बनाते हैं, अगर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के हम रिजर्व बनाते हैं तो उससे भी प्रॉफिट कम होता है, तो वो भी हमारा क्या होगा, डेबिट में जाएगा। बात समझ में? और उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा और उसको इस तरह लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट तब होगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल को समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कैपिटल लिखते हैं, कब करेंट लिखते हैं। बात समझ में? वो लिखकर हम ए और बी में ट्रांसफर करते हैं, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका हिस्सा आएगा वो यहाँ लिखते हैं और फिर टोटल ऐड करके यहाँ लिखते हैं, फिर प्रोफार्मा बंद कर देते हैं टोटलिंग करके। अब जनरल एंट्री समझते हैं, लेकिन जनरल एंट्री समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक रूल मैं समझा देता हूँ आपको, ताकि आगे चल के आपको जनरल एंट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल को हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, लेकिन आगे चल के कभी भी ऐसा कुछ भी होगा तो आप समझिएगा। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्यों होता है? उनका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है। क्यों है? क्योंकि कैपिटल जो है, कैपिटल एक लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये देखिएगा, जब भी किसी भी चीज का बैलेंस क्रेडिट होगा और वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और किसी का बैलेंस डेबिट है और वो किसी का बैलेंस क्रेडिट है और वो डिक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। सेम इसी तरह डेबिट बैलेंस जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और डेबिट बैलेंस जब डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी इंक्रीज में सेम और डिक्रीज में ऑपोजिट। ठीक है, ये याद रखिए। किसी भी चीज का बैलेंस, यहाँ पर हम कैपिटल को लेके चलते हैं क्योंकि ये सारी चीजें कैपिटल को इफेक्ट डालता है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री समझने में हेल्प आएगा। अब देखिए हमें हेल्प मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री में स्टार्ट करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एक बात समझने वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो क्या है, एक्सपेंसेस है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में समझाया वो एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को रूल होता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को, अरे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और किसी भी चीज में इंटरेस्ट लगता है तो उससे क्या होगा, वो इंक्रीज होता है। कैपिटल पे लगा है तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमने बताया था कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। बात समझ में आया, पहला। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो भी नॉमिनल आइटम है तो उनको हम राइट ऑफ करते हैं किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। इसके फॉर्मेट से भी हम जनरल एंट्री याद कर सकते हैं। कैसे, जितने भी चीजें डेबिट में पोस्ट हुआ है वो पीएल अकाउंट डेबिट टू, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारे आइटम्स हैं। और जो भी क्रेडिट में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ऐसे कंडीशन या ये भी है तो ऐसे कंडीशन ये दोनों डेबिट टू ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा ये राइट ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है तो खुद क्या होगा, खुद क्रेडिट होगा। और डेबिट कौन हो जाएगा, जिसके थ्रू राइट ऑफ हो रहा है, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, सैलरी के बारे में बात करते हैं। हम सैलरी और कमीशन को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। सैलरी और कमीशन एक साथ ले लेते हैं। सैलरी और कमीशन भी क्या है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो वो भी डेबिट होंगे। तो दोनों को एक साथ हम लेके समझते हैं, यानी सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। इनसे भी क्या होगा, देखिए पार्टनर्स के जितनी भी चीजें मिलने वाली होती हैं, पार्टनर्स को जितनी भी चीजें मिलने वाली होती हैं, देखिए सैलरी मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ये दोनों के दोनों कमीशन मिला, ये सब क्या पार्टनर्स को मिलने वाले थे। और पार्टनर्स को जितनी भी चीजें मिलने वाली होती हैं उससे याद रखिएगा, उससे कैपिटल इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल को बढ़ाता है। बात समझ में आया, वो बढ़ाता है, इंक्रीज होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जब ये डेबिट हुआ तो जब कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, यानी टू में क्या हो जाएगा, टू में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। जैसे ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम इसी तरह यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा रहा है। उसी तरह सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर्स अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके कैपिटल को बढ़ा रहा है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक। इसके बाद हम ये राइट ऑफ करते हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन से ही राइट ऑफ होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये खुद जो डेबिट है ये खुद क्रेडिट होंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को वो लोग डेबिट कर देंगे, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम है, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग निकाला और फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ऐसे कंडीशन में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इनकम है। और इनकम का बैलेंस क्या होता है, इनकम को हम क्या करते हैं, जनरलाइजिंग में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्रेडिट होगा, तो देखिए खुद क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा, तो डेबिट को हम समझते हैं, डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट हमने बताया था, जिस पे इंटरेस्ट लगता है वो चीज इंक्रीज होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो ड्राइंग के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। और ड्राइंग क्या करता है, ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है। ऐसे कंडीशन में हम ये क्या कर सकते हैं कि डेबिट में कौन होगा, डेबिट में हमारा कैपिटल डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब राइट ऑफ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हम करते समय ध्यान देंगे, राइट ऑफ देखिए, राइट ऑफ होगा तो हमारा यहां पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है। तो ऐसे करने में वो राइट ऑफ होते समय क्या होगा, राइट ऑफ होते समय वो डेबिट होगा। और किसके थ्रू राइट ऑफ हो रहा है, पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू में चला जाएगा हमारा क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू में चला जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है। फिर आता है रिजर्व के बारे में।
रिजर्व क्या होता है, रिजर्व हमारा प्रॉफिट में से काट के बन रहा है, यानी वो प्रॉफिट को कम कर रहा है ना, प्रॉफिट में से काट के बन रहा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो इस कंडीशन में और इसके थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। तो हम लिख देते हैं रिजर्व का एंट्री क्या बनेगा, रिजर्व का एंट्री बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। प्रॉफिट से काट के बन रहा है तो सीधी सी बात है प्रॉफिट को कम कर रहा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है तो वो डेबिट हो रहा है। और रिजर्व क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि रिजर्व भी क्या है, रिजर्व भी लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारा अगर इसको बैलेंसिंग करते हैं, इधर और इधर ऐड करते हैं, अगर ये नहीं बना है पहले ये बना है तब भी हम निकाल सकते हैं। सारे के सारे पीएल एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं और इसके थ्रू हम करते हैं। तो जो भी हमारा डेबिट वाला आइटम है उसको एक तरफ और क्रेडिट वाला आइटम एक तरफ करके हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। अगर क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम होता है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की हमारी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट की हमारी एंट्री हो जाएगी पीएल। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा और किसके थ्रू, इसके थ्रू होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट की एंट्री हो गया। बात समझ में आया, ये हो गया। अब देखिए एक बात और समझना है, जहां जहां हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात किया वहां करेंट अकाउंट भी हो सकता है, वहां करेंट अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे तब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ाएंगे। अब देखिए इसको एक बार फिर से रिविजन कर देते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए आप। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला हम क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या एक्सपेंसेस है, तो वो डेबिट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाता है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ। फिर राइट ऑफ करते समय पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू राइट ऑफ हो रहा है तो डेबिट खुद क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दे रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दे रहा है। फिर उसके बाद सैलरी और कमीशन के एक्सपेंसेस है वो डेबिट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाता है इसलिए क्रेडिट हुआ, खुद राइट ऑफ होने के लिए खुद क्रेडिट हो गया और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, क्रेडिट हुआ और पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि वो ड्राइंग को बढ़ाता है। फिर उसके बाद उसको राइट अप करने के लिए वो खुद डेबिट हो गया और पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दिया। रिजर्व जब बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू रिजर्व हमारा क्रेडिट हो जाता है, क्यों, क्योंकि रिजर्व हमारा लायबिलिटीज है और प्रॉफिट को कम कर रहा है इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाने का मतलब प्रॉफिट खत्म हो जाना है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन में जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट का वो डेबिट होकर खत्म हो जाता है और पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा देता है प्रॉफिट। बात समझ में आया, बस इतना आज के लिए। और इसके बाद जो हम बनाएंगे, इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से बनता है, कौन से मेथड होते हैं, उनके प्रोफार्मा क्या है, कौन से मेथड होता है, उनके प्रोफार्मा क्या है, इन सारे चीजों को समझाएंगे। और उसके बाद के वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।